भगवान की जय, बोल हर महादेव की जय, बोल शिव शंकर भगवान की जय। 18वां अध्याय। दक्ष को शिव श्राप। शत्रु भाव कन्या सती दक्ष गयो अभिश्राप, पुत्र प्रचेता तब भये तजो दे जवाब। मुनि बोले वायुदेव रुद्रम भारिया, दक्ष नंदिनी सती भगवती ने दक्ष से उत्पन्न अपना शरीर तो यज्ञ में भस्म कर दिया। फिर किस कारण से हिमालय के घर जन्म लिया और दक्ष प्रजापति ने शिव की निंदा क्यों की? फिर शिव श्राप से दूसरा जन्म पाया, यह आख्यान अब कृपा करके हमें सुनाइए। वायु बोले ऋषिगण सुनिए। एक बार देवता दैत्य सिद्ध मुनि आदि शिव दर्शन के लिए हिमाचल के शिखर पर पहुँचे। वहाँ जाकर दर्शन किया। उस समय भगवान देवी सती के साथ दिव्य सिंहासन में विराजमान थे। ठीक उसी समय देवताओं को साथ लिए अपनी कन्या तथा भगवान शंकर को देखने के लिए दक्ष भी आ पहुँचा। उस समय भगवती सती को अपने पिता का आगमन का ध्यान नहीं रहा। इतना देखकर दक्ष को क्रोध आ गया। केवल अपनी पुत्री द्वारा सम्मान न होने के कारण वह ज्ञानी अपने कन्या का शत्रु बन गया। इसी कारण भगवान शंकर को तथा कन्या को यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। अन्य सभी कन्या तथा दामादों को बुलवा लिया। नारद जी किसी कारण समय कैलाश पर पूछे। दक्ष के यज्ञ का सती जी की भी बहनों को निमंत्रित करने का सभी वृत्तांत भगवान शंकर तथा सती को कह सुनाया। तब दक्ष के यहाँ जाने की आज्ञा सती भगवती ने आग्रह के साथ भगवान शिव से प्राप्त कर ली। नंदीगढ़ पर सवार होकर वहाँ पहुँच गई। यज्ञ में सती को आया देखकर दक्ष ने क्रोध का पारा चढ़ गया। कुछ भी उसका सम्मान नहीं किया। उस समय सती जी ने अपना सम्मान तथा शिव जी को न बुलाना यह देखकर नम्रता के साथ पिता दक्ष से कहा, ऐ पिताजी, मैं तो आपकी बड़ी कन्या हूँ, मुझे अपने यज्ञ में निमंत्रित क्यों नहीं किया? क्या बड़ी कन्या को एकदम भूला बैठे? ब्रह्मा आदि देवता दानव मानव ऋषि मुनि सभी आपके इस यज्ञ में महोत्सव में आ गए हैं। उन सब का यथेष्ट पूजन भी हुआ, किंतु भगवान शंकर को तुमने पूछा तक नहीं, जो कि सभी चराचर के स्वामी, इससे तो तुमने उसका अपमान किया है, यह अच्छा नहीं हुआ। इतना सुनकर क्रुद्ध हुए दक्ष ने कहा, मेरी अन्य सभी कन्याएं सुपात्र एवं पूजनीय हैं, उन सबके पति भी पूजनीय है, केवल तू ही अयोग्य एवं पूजनीय है, क्योंकि रुद्र तुम्हारा पति तमोगुणी आलसी निरुधमी है, इसी कारण तू भी वैसी ही बन गई है, तभी तो तुम दोनों का सम्मान नहीं हुआ। यह सुनते भगवती को क्रोध आ गया। तब सभी सभासदों के सामने बोली, तूने बिना अपराध मेरे पूज्य पति देव को बुरे शब्दों में अपमान किया है, इस कारण तू दंडनीय है, क्योंकि विद्या के चोर गुरु निंदक शिव द्रोही दंडनीय हुआ करते हैं। तुम शिव निंदक हो, इसलिए तुम्हारे कुल का विध्वंस होगा। यह कहकर जगदम्बा सती ने अपना शरीर उसी यज्ञ में योगाग्नि द्वारा भस्म कर दिया। ऐ ऋषियों, ठीक उसी अवसर पर पुत्री पाने के हेतु हिमालय रात तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या सफल करने के हेतु जगदम्बा ने वहाँ जाकर जन्म लिया। इधर सती जी के देह त्यागने का सभी वृत्तांत भगवान शंकर को ज्ञात हो गया। तब क्रोध में आकर शंकर जी ने दक्ष तथा भृगु आदि सभी ऋषियों को श्राप दे दिया। इस दक्ष ने केवल मेरी पत्नी होने के कारण मेरी प्रिया सती को का अपमान किया है, इसलिए वह दक्ष चाक्षुष मनवंतर में प्रचेता का पुत्र होकर जन्मे, और जिन जमाइयों का दक्ष ने सम्मान किया है वे अयोनिज होते हुए भी योनि द्वारा जन्म पावे। है मुनियों, भगवान रुद्र के इस प्रकार के श्राप से ब्रह्मा पुत्र दक्ष का शरीर छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद वह चाक्षुष मनवंतर में प्राचीन वैशरथ का पुत्र एवं प्रचेता का पुत्र होकर जन्मा। इसी प्रकार भृगु आदि ऋषि तथा उसके जमाई भी बेवस्वत मनवंतर से यज्ञ में आकर वरुण देवधारी पैदा हुए। बोल शंकर भगवान की। वीरगण का यज्ञ में जाना। वीर शंकर पुरण लइयो दक्ष प्रजापति यज्ञ जा कारण जग में भयो देवगण में यज्ञ। ऋषि बोले, वायु दक्ष तो धर्म तथा अर्थ में लगा हुआ था, भगवान शंकर देव का यज्ञ किस प्रकार किया, कृपा करके यह कथा सुनाइए। वायु बोले, ऋषि सुनो, इधर तपस्या के फलस्वरूप हिमाचल राज ने भगवती जगदम्बा को पुत्री रूप में प्राप्त किया। अंतत आनंद के साथ अपनी पुत्री पार्वती उमा देवी का भगवान शंकर से विवाह भी कर दिया। इसके प्राण शिव पार्वती दोनों बहुत समय तक हिमाचल के शिखर पर विराज कर तरह तरह की लीलाएं करते रहे। उसके बाद स्वयं भूमन मंत्र के लगने पर दक्ष प्रजापति शिव श्राप से
जब परीक्षाता के पुत्र हुए तो बड़े होने पर हिमाचल पर्वत पर अश्वमेघ यज्ञ किया। उसमें भगवान शंकर को छोड़कर वसु मरुदगण अश्विनी कुमार पितर आदित्य विष्णु आदि सभी देवता ऋषि महर्षि सबको निमंत्रित किया और भी जो यज्ञ भाग के अधिकारी थे वे सभी वहाँ आए। उन सब में शिव भक्त तीजी ऋषि भी थे। वह शिव उपस्थित न देखकर शिव को उपस्थित न देखकर क्रोध में तीजी बोले चराचर जगत के स्वामी भगवान शंकर को इस यज्ञ में निमंत्रित क्यों नहीं किया है। जहाँ पूजनियों का पूजा न हुआ मान पाप होता है, यहाँ इस यज्ञ में पूजनीय शिव का पूजन नहीं हो रहा, इसके बिना भी सभी यह पूजा है। इसी कारण यहाँ महान उपद्रव होने वाला है। दक्ष पूजनीय शंकर जी का तुम इस समय पूजन क्यों नहीं कर रहे हो, इसका कारण को। तब दक्ष ने कहा है ब्रह्म यह जटाजुट तथा त्रिशूल धारे 11 रुद्र उपस्थित हुए हैं ही फिर अन्य को रुद्र रहा, हम नहीं जानते। यह सुनकर तीजी बोले भगवान शंकर तो यज्ञपति है, उनके पूजन न करने से तुमको किसी फल की प्राप्ति नहीं होगी। यह शंकर रुद्र चराचर के स्वामी तथा ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं को उत्पन्न करने वाले सबके दिशाष्टा 11 रुद्र भी तो उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। यह सुनकर दक्ष ने कहा है तीजी अब तो यह मंत्र पवित्र अभी सोने पात्र में रखी हुई केवल भगवान विष्णु के लिए ही है, इस कारण इसका भाग कर आप हवन कराते जाइए, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। मुनियों दक्ष के वचन सुनकर तीजी ने कहा तुम भगवान शंकर का पूजन नहीं कर रहे हो, तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा। इतना कह तीजी वहाँ से चले गए। यह संपूर्ण वृत्तांत भगवान शंकर को ज्ञात हो गया। तब भक्ति की प्रेरणा से शंकर ने उस यह को विध्वंस करने के लिए वीरभद्रगण को प्रकट किया। उस गण के 1000 मुख 1000 नेत्र और आयुध वाले 1000 हाथ थे, मस्तक पर आधा चंद्रमा शोभित था। तब उसने पृथ्वी पर घुटने टेक कर हाथ जोड़े और शिव को प्रणाम करके के सामने खड़ा हो गया। उसके बाद वीरभद्र की सहायता के लिए जगदम्बा पार्वती ने अपने शरीर से भद्रकालिका देवी प्रकट कर दी। तब उसे देखकर वीरभद्र प्रसन्न होकर शंकर जी से प्रार्थना करने लगा, देवादिदेव क्या सेवा करो, मुझे आज्ञा करिए। महेश्वर जी बोले वीरभद्र तुम भद्रकाली को साथ लेकर जाओ, शीघ्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस करो। वे जगत जननी श्री पार्वती जी बोली है वीरभद्र है भद्रकाली के तुम दोनों योद्धाओं को हमने अपने कार्य की सिद्धि के लिए ही प्रकट किया है, इस कारण तुम दोनों शीघ्र ही जाकर दक्ष का यज्ञ नष्ट कर डालो, फिर सभी शोभा नष्ट करके दक्ष का भी हनन कर दो। इतना सुनकर वीरभद्र ने अपने शरीर 6000 करोड़ गण पैदा कर लिए, फिर यज्ञ विधि के लिए चल पड़ा। उस प्रकार के जाते देखकर देवता ने आनंद से आकर उन पर फूलों की वर्षा कर दुर्मंडी बजाने लगे। बोल शंकर भगवान की।